गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो ये मेरा पहली वीडियो रहेगा लाइक मेरे एक और चैनल में, बट मैं इसको नए चैनल से वीडियो डालूँगा। सो मैं अभी जस्ट सो के उठा एंड मैंने चीज़ें देखी यूट्यूब पे क्या चल रहा है। एंड मैंने देखा कि कोई बकवास फैल रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि ना रिप्लाई देना चाहिए, बिकॉज सर लोग तो रिप्लाई देंगे नहीं, उनको पता है कि कीचड़ में पत्थर डालने से कीचड़ मुँह पे ही आती है। बट मैं एक ऑनेस्ट रिप्लाई दूंगा लाइक कि भाई एक बार लाइक जो पीपल भाई सपोर्ट कर रहे हैं निशान जिंदल को, ठीक है भाई कि तुम्हारा मेंटोर है, तुम सपोर्ट वगैरह करो, जो करना है करो, बट लॉजिकल बेसिस पे करो ना भाई। मतलब तुम उसकी वीडियोस देखना भाई, सर ने क्या बोला है, तुम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं ना। सबसे पहले वीडियो बनाई थी सचिन सर ने, वीडियो भी नहीं बनाई थी उन्होंने अपनी क्लास में, जस्ट एक रैंडम बंदे स्पैम कर रहे थे 247 शायद से। तो उन्होंने बोला कि ये झंडू बाम का नाम मेरे सामने मत लो। एंड भाई उन्होंने गलत भी नहीं बोला कि पेरेंट्स ने संस्कार नहीं दिए। तो भाई आप अपनी पुरानी क्लिप्स देख लो, आपने टीचर्स से कैसे बात करी। आप सिर्फ अपने जो आपके इंस्टीट्यूट के टीचर हैं उनको आप रिस्पेक्ट देते हो, बाकी इंस्टीट्यूट के टीचर आपके लिए मैटर ही नहीं करते भाई। मतलब हाउ भाई। एंड अभी नीट का पेपर भी आया था, किसने उंगली करी थी भाई पहले? एमआर सर के लिए उल्टा सीधा बोलना भाई कि नोट से पेपर आता है। तुमने पढ़ाई करी है कभी भाई? मतलब पढ़ाई तो करी है तुमने, बट पढ़ाया है कभी बच्चों को? सिर्फ यूट्यूब पे आए, माइक लिया एंड अपना जर्नी बता दी, ये कर दिया वो कर दिया। पढ़ाया है कभी बच्चों को? कभी तुमने सिलेक्शन निकाले? नहीं ना भाई। तो मुंह बंद करके बैठना चाहिए भाई। टीचर और स्टूडेंट में अंतर होता है, तो उस अंतर को ना बनाए रखो, टीचर बनने की कोशिश ना करो। एंड और भी मेरे पास चीज़ें लाइक उन्होंने आपके पेरेंट्स को बोला, आपने आके कितना विक्टिम कार्ड खेला। ओ माय गॉड, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को ये पढ़ाया, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए ये, मेरे पेरेंट्स वो। तो भाई उन्होंने आपके पेरेंट्स को ज़्यादा कुछ तो बोला नहीं था, उन्होंने ये बोला था कि आपको संस्कार नहीं दिए। अब मे भी शायद से उन्होंने संस्कार दिए होंगे, लेकिन आपके कर्म खराब थे जो आपने वो चीज़ ली नहीं। पेरेंट्स को मैं नहीं बोलूँगा, पेरेंट्स हर किसी के संस्कार देते हैं भाई, बट पॉइंट इज़ कि आपने लिया नहीं वो चीज़। एंड माइक मिला आपको फेम के लिए, आपने बकैती पेलना चालू कर दिया माइक पे कि हाँ भाई हम तो भाई ये हैं कि हमारे तो पेरेंट्स को बोल दिया। आपको सिर्फ कंट्रोवर्सी चाहिए। एंड ऐसा नहीं है पीडब्ल्यू ने आपको पहले उंगली करी है, आपकी बहुत पुरानी वीडियोज़ है, सबसे पहले आप ही पंगे लेते हो। मॉड्यूल वाला जो आपका वीडियो था ठीक था भाई, ठीक है, आपने ऑनेस्ट रिव्यू दिया एंड बहुत से लोगों ने एग्री भी करा आपकी बात से, एंड उसके लिए नो हेट भाई। बट आप लॉजिकल सोचो ना कि आप कितने बच्चों को मैनिपुलेट कर रहे हो कि नोट्स मत बनाओ, ये मत करो भाई। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई जर्नी के लिए। आपका ठीक है सिलेक्शन हो गया बिना नोट्स के, बच्चों का नहीं होता है। आप भी वजह में आप 20% बच्चों से, अगर 80% बच्चे नोट्स बनाने वाले हैं, आप उनको भी ये कर रहे हो कि नोट्स मत बनाओ भाई, बिना नोट्स के सिलेक्शन होगा। उस बंदे को रिवाइज करना होगा, वो कैसे करेगा भाई? आपकी जर्नी अलग थी, उनकी जर्नी अलग है, हर किसी की कंडीशन अलग अलग होती है, उसको समझो प्लीज़। एंड आपको अपना मेंटरशिप प्रोग्राम चलाना है, आपने कोर्स लेके आए, आप नो डाउट आप अच्छा कोर्स लेके आए हो, अच्छे टीचर्स लेके आए हो, और अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में। बट थोड़ा सा तो वो करो कि मतलब अपना कोर्स बेचने के लिए आप दूसरे को नीचे गिरा रहे हो। पीडब्ल्यू 4 साल से इस फील्ड में, 4 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा आई थिंक, मतलब है तो बहुत साल से, बट 4 साल से मेरे जितना मेरे को पता है भाई, पीडब्ल्यू ने बहुत सिलेक्शन निकाले हैं। अब बट आपको पता नहीं कौन सा लॉजिक चाहिए। एंड पता नहीं भाई क्या है आजकल की, कोर्स बेचना है, बच्चों को मैनिपुलेट करो। एंड बहुत से बच्चे मैनिपुलेट भी हो रहे हैं इस चीज़ में कि हाँ भाई हम तो अब मतलब क्या करें, हमारा तो टीचर, भाई टीचर किसी का ख़राब नहीं भाई। पीडब्ल्यू में मैं भी पढ़ रहा हूँ भाई, ओजी टीचर्स हैं सारे एंड सब ने सिलेक्शन निकाले हैं। आप चाहें तो पूरा वीडियोस देख लो। आप अभी रिजल्ट सेलिब्रेशन होगा जेई एडवांस का, आ जाना भाई, आप भी देख लेना कितने सिलेक्शन होते हैं, कितने एडवांस में सिलेक्शन होते हैं, मेंस में कितने सिलेक्शन होते हैं। ऑल इंडिया रैंक 12 आया है, बट नहीं भाई कि एडवांस का टीचर नहीं पढ़ा सकते। तुम्हें पता है कुछ, पता है एडवांस में सिलेक्शन नहीं निकाली है क्या पीडब्ल्यू ने? तुमने ऑल इंडिया रैंक 52 देखा था पीडब्ल्यू का? बेवजह की बात है भाई कि एडवांस के टीचर नहीं है, जूनियर टीचर हैं। भाई 10 साल से वो बंदा पढ़ा रहा है, तुम उसको जूनियर टीचर बोलो? तुम क्या हो? तुम एक स्टूडेंट भी नहीं हो भाई, ढंग के स्टूडेंट भी नहीं हो जो टीचर की रिस्पेक्ट करना नहीं जानता भाई। मेरे को हेट नहीं है कि हाँ निशान जिंदल ये मैं टीचर की वजह से हेट कर रहा हूँ, बट एक रिस्पेक्ट होती है भाई कि आप किसी, अगर आपका टीचर नहीं है तो किसी और का तो टीचर है ना वो। चलो आप नहीं करते कि हाँ मेरा टीचर नहीं है मैं रिस्पेक्ट नहीं करूँगा, तो किसी और का टीचर है भाई। माइक पे आके ऐसे खुलेआम बोलोगे तो कोई नहीं सहेगा भाई। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करो। एंड आप
करोगे आप, आई नो आप कंट्रोवर्सी करोगे, आपको ज़रूरत रहेगी वीडियोस बनाने की, कंट्रोवर्सीज़ करने की, ताकि आपका कोर्स बिक सके एंड आपके चैनल पे साफ दिख रहा है। जिसको भी लाइक डाउट हो ना कि निशान जिंदल को क्यों व्यूज़ चाहिए होंगे, एक बार जाना उसके चैनल पे एंड वीडियोस में देखना व्यूज़ कितने कितने हैं। सबसे ज़्यादा व्यूज़ आपको उसी वीडियो पे मिलेंगे, रिप्लाई टू सचिन। मतलब देख रहे हो व्यूज़ कितने हाई बड़े हैं। मतलब आई थिंक इसके व्यूज़ आ रहे थे 2000, 3000, 4000 और 20,000, 30,000 इस टाइप से व्यूज़ आ रहे थे अप्रॉक्स। बट अभी देखो एक वीडियो डाली 4 लाख व्यूज़ अपने आप। बस वही चीज़ है ना, बच्चों का फेम चाहिए। कुछ पीडब्ल्यू के बच्चों का मैनिपुलेशन करेंगे एंड उनसे बैच कि हाँ हमारा बैच लो, तुम्हारा बैच कुछ नहीं है। भाई टीचर्स तुम्हारे बैच में भी अच्छे हैं बट हमारे टीचर्स भी कम नहीं है। तुम सिर्फ ये देख रहे हो भाई, जो जूनियर टीचर है ये एक्सपीरियंस पता है 10 साल से पढ़ा रहे हो एंड पता नहीं क्या कि पीडब्ल्यू के पास टीचर नहीं है। तुम एक कंपनी के पीछे ही पड़ गए हो भाई। मतलब क्या हो भाई तुम। पीडब्ल्यू में पता है कितने लेजेंडरी टीचर हैं, सचिन सर हो गए, सलीम सर हो गए और अपने आशीष सर हो गए, फैज़ल सर हो गए। भाई इनके कंपटीशन कर लोगे भाई। आई नो तुम्हारे पास जो टीचर्स हैं बहुत अच्छे हैं, ओल्ड टीचर्स हैं, बट ये लोग भी कोई अभी नए नए नहीं आए हैं। आशीष सर हो गए, सचिन सचिन सर भी 10 साल से इस फील्ड में हैं और आशीष सर लोग भाई 20-20 साल से 30-30 साल से इस फील्ड में हैं। बट तुम अलग ही पता नहीं क्या भाई। सोशल मीडिया आजकल मैं जितने भी एस्पिरेंट हैं उनसे यही बोलूँगा भाई, इन लोगों का चलता रहेगा। तुम जितने भी अर्जुना वाले हो उससे पढ़ाई करो, जितने भी करियर विल वाले हो भाई तुम उनसे पढ़ाई करो। बेवजह की चीज़ है ये, लोगों को अपना फेम मिलेगा। तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, जिस भी बैच से पढ़ रहे हो। अगर उसके बैच से भी पढ़ रहे हो तो पढ़ो भाई, बस सिलेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट दिस थिंग्स। बट आप पढ़ाई करो। इनकी कंट्रोवर्सीज़ में अभी ये लोग करेंगे थोड़ा बहुत। ये लोग क्या भाई, दिख रहा है कौन करने की कोशिश कर रहा है कंट्रोवर्सी। सो उससे दूर रहो थोड़ा सा एंड बाकी अपने पढ़ाई पे फोकस करो। टीचर्स सारे ही बढ़िया होते हैं, कोई टीचर्स बेकार नहीं होता, सब अपनी तरफ से बेस्ट देता है। एंड जितने भी नीट वाले बच्चे हैं भाई, डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। एमआर सर इज़ गुड भाई। तुम उस बंदे ने भाई अपना पूरा जीवन भाई नीट को दे दिया भाई, कि कितनी तुम्हें पता है भाई उसने कितनी मेहनत करी है। उनके फेस पे दिखता है भाई उन्होंने कितनी मेहनत करी है नीट वाले बच्चों के लिए। उसके बाद भी तुम ये चीज़ें बोलते हो बंदे को। भाई एक होता है भाई कि तुम कुछ भी बोल के चले जाते हो बट बंदे के इफ़ेक्ट करती है वो चीज़। सो प्लीज़ भाई थोड़ा सा ना ध्यान से बोला करो एंड आगे से ये चीज़ें ना हो भाई। भाई बच्चों का फ्यूचर ख़राब होता है इन चीज़ों से। प्लीज़ भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई। सो ये चीज़ें प्लीज़ बंद कर दो एंड थैंक यू भाई। बस इतना ही बोलूँगा मैं, इस ज़्यादा एडिटिंग वगैरह करूँगा नहीं मैं, बिकॉज अभी सो के उठाऊँ मैं, ज़रा वीडियो डाल दूँगा ठीक है। एंड जो भी ये वीडियो दिख रहा है हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ भाई बच्चों के साथ खेल मत करो। बच्चों का फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा हो गया 247 रैंक भी आ गई, बच्चों की नहीं आई है। तो प्लीज़ उनको लाने दो, उनको पढ़ने दो भाई। तुम्हारे चक्कर में वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, देखते हैं तुम डाउट कर दे। सबसे बड़ी चीज़ वो डाउट करने लगते हैं अपने टीचर पर भाई। हर टीचर ये कहता है कि मेरे ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, बट तुम क्या करते हो भाई, तुम आके उसके मन में एक डाउट डाल देते हो कि नहीं तुम्हारा टीचर बेस्ट नहीं है, मेरा टीचर बेस्ट है जो मेरे बैच में पढ़ा रहा है। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती भाई। एंड ऐसी चीज़ें ऐसा नहीं है पीडब्ल्यू के लिए नहीं है, पास्ट में भी हुई हैं। मैं नाम नहीं लूँगा भाई, मैं नई कंट्रोवर्सी कर दूँगा, इसको म्यूट करूँगा। बहुत से लोग आए थे भाई बट कुछ नहीं हुआ ना उनका। सो प्लीज़ थोड़ा सा लिमिट में। एंड बाकी इतना ही, मैं किसी की तरफ नहीं हूँ कि हाँ ये सही है वो सही है, बट लॉजिकल थिंकिंग भाई। अगर उन्होंने ये चीज़ बोली है तो तुम ये भी देखो उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ बोली है। एक जज करना बहुत ज़रूरी होता है कि उसके पेरेंट्स को बोला, कोई तेरे पेरेंट्स को बोलेगा तो तुझे कैसा लगेगा भाई। अगर मैं किसी से बदतमीज़ी से बात करूँगा तो कोई मेरे को यही बोलेगा ना कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे संस्कार नहीं दिए, तो वो चीज़ मुझे सुननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसमें मेरी गलती है कि मैंने किसी से रिस्पेक्ट से बात नहीं करी। तो ये चीज़ें ना, जब तुम किसी की रिस्पेक्ट नहीं करो तो ये चीज़ें सुनने के लिए भी रेडी रहो। सो बस आज के लिए इतना ही एंड बाकी बच्चों पढ़ते रहो। हाँ मैं भी इन चीज़ों में ज़्यादा पढ़ूँगा नहीं, जस्ट मेरे को एक रिप्लाई देना था लॉजिकल, कोई बोल ही नहीं रहा था भाई, तो मैंने सोचा क्यों ना रिप्लाई दे दूँ।